मिस्टर राज एंड मिसेस सरिता जखोटिया, क्या आप दोनों वाकई तलाक लेना चाहते हैं? नहीं। राज जी ने नहीं कैसे कहा? ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं मैंने ना कैसे कह दिया। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई आवाज आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें समझ आ गया कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ? आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। कहीं मेरी ना को वो ऐसा ना समझ ले कि अब मैं उनसे प्यार करने लगा हूं। कुछ कहा आपने? नहीं। अरे शीला, नमक कहाँ रखा? हाँ माँ, मैं देखती हूँ, रुकिए। अरे हरियाणवी फटफटी, अब बिना नमक के खाना बनाना सीख ले। वैसे भी अब सरिता के बिना इस घर का स्वाद फीका ही हो जाएगा। अच्छी बात है, नमक कम खाना चाहिए। नमक कम खाओ तो सेहत अच्छी रहेगी। माँ, नमक मिल गया। नमक तो ये रखा, फिर मुझे क्यों नहीं मिला? नमक बिना का खाना। छी, बात नमक की नहीं सरिता भाभी की चल रही है। हाँ तो मैं भी सरिता भाभी की बात कर रही हूँ। काश हमारे घर का ये नमक, ये स्वाद हमेशा के लिए हमारे घर पर ही रह जाए। तेरे मुंह में घी शक्कर और चुटकी भर नमक भी। पर भैया और भाभी दोनों दस्तखत कर चुके, अब थोड़ी ना कोई चमत्कार होगा। हाँ नहीं तो। अरे फोन बज रहा है, कोई उठाएगा उसे? उठाना? कोई नहीं उठाएगा, मुझे ही उठाना पड़ेगा। यहाँ बैठ के बकर 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 बात बनाती रहे। कितनी देर से फोन बज रहा, उठा नहीं सकती? थल्ली का खा रही है। हेलो। हाँ, सोहनलाल जी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं कौन सा पल्ले के बांध के घूम रही हूँ सोहनलाल जी को। कौन है तू? भाभी जी, मैं एडवोकेट विपिन खन्ना बोल रहा हूँ। हाँ वकील साहब। हाँ हाँ बताइए, क्या खबर है? राज ने तलाक लेने से मना कर दिया है भाभी जी। क्या? तलाक नहीं हुआ दोनों का? हाँ। भाभी मुरली बनो, मेरा लाख शुक्र है। आप घर जाइए, मुझे दुकान पे कुछ काम है। मैं बाबूजी को मिल के आता हूँ। भाभी आप आ गई। भाभी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था आपको ना भैया से कोई अलग नहीं कर पाएगा। आप देखिएगा, धीरे धीरे ना आप भैया के दिल में अपने लिए जगह बना लेंगी। मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। बड़ी खुशी हुई, आज तलाक नहीं हुआ। बड़ी चालाक निकली तू। सुबह जब घर से निकली तो तेरी शक्ल देख के जरा सा भी अंदाजा ये नहीं हुआ कि तू अदालत में जाके क्या खेल खेलेगी। मेरी एक बात सुन ले, कल तक ये घर तेरे एहसानों तले दबा था। हमने सोचा तू शीला को बचा रही है, पर नहीं, ये तो तेरी चाल थी छछुंदरी, ताकि राज तेरे एहसानों तले दब के और तलाक लेने से मना कर दे। बुढ़ी भेड़ भेड़िया को ठग रही है। हाँ सासू माँ, ये खेल तो ऊपर वाला खेल रहा है, वही जोड़ियां बनाता है। अब उसी की मर्जी है कि हमारे रिश्ते को 3 महीने की मोहलत मिले। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी बड़ी सुनता है ऊपर वाला। तू क्या अदालत में जाने से पहले फोन पे बात करके गई थी ऊपर वाले से? हाँ? अरे करो खुद, नारियल फोड़ो भगवान के नाम पे। वाह भाई वाह, वैसे मैं जान गई तुझे, तू पक्की बेशरम औरत है।
भाभी, ये लीजिए ना, मिठाई खाइए। माँ, आप भी खाइए ना, लीजिए। मुन्नी, बबली, चलिए भाभी। क्या वाकई छछूंदरी इस घर का नमक बन गई है, जिसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। मुझे लगता है आप दोनों को 3 महीने का टाइम देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है 3 महीने से पहले इस रिश्ते में नई जिंदगी आ जाएगी। सच, क्या ऊपर वाले की यही मर्जी है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग ना हो? मुझे भी नहीं पता था मैं ना बोलने वाला हूं। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों से आप काफी स्ट्रेस में रही हैं। कल तक शीला की शादी को लेकर और आज इस तलाक को लेकर। लेकिन अच्छा ही है ना, मुझे 3 महीने का वक्त और मिल जाएगा। अपने दोस्त के साथ कुछ समय बिता सकूंगा और इन 3 महीनों में आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी भी ढूंढ लूंगा। आप बस किसी बात की कोई चिंता मत कीजिए। मुझे दुकान पे कुछ काम है, आता हूं। नो टेंशन, स्माइल, थोड़ा और। राजी, मैं आपको आपके थिएटर की दुनिया में वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपके अंदर के कलाकार को जगाऊंगी। क्या पता आप वहां जाने के बाद लौट आए और आकर कहें, छोटू, आई लव यू। कौन है? पहचानिए। इस समय कौन हो सकता है? कौन है? अगर आप मुझे नहीं पहचान पाई तो आपकी हॉकी से पिटाई होगी। आरती? वैसे रहने दो, हाँ, गले मिलने का नाटक मत करो। 6 महीने से ऊपर आ गए, एक फोन भी नहीं किया। मैंने इतने सारे मैसेजेस किए और एक बार भी रिप्लाई नहीं। कहाँ बिजी हो गई थी इतना तुम? ओ मैं हाँ ठीक है, सब समझ गए। अपने पति देव की सेवा कर रही थी ना? वैसे शादीशुदा लाइफस्टाइल कैसी रही है? और कहाँ है राजी? वो थोड़ा काम से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, हम यही हैं, मिल लेंगे उनसे। आरती भाभी, सरिता भाभी, चलिए ना, अम्मा नाश्ते के लिए बुला रही है। हाँ ठीक है, चलिए। तुम भी आ जाना, हाँ, जल्दी से। चलो। हाँ।
काफी और दीजिए, काफी और दीजिए, काफी और दीजिए, काफी और दीजिए, काफी और। आरती बेटा, ऐसे क्या देख रही दीवारों को? इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी है। जैसा छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे ही है। और वैसे आपने भी खूब मेंटेन करके रखा है अपने आप को। सभी ऐसा कहते हैं। 35 साल हो गए शादी को, पर मैं आज भी वैसी दिखती हूँ। हर 15 दिन में बाल रंगने पड़ते हैं बस। अरे छोड़ो भी। माँ, बाबूजी, आइए ना, नाश्ता तैयार है। आओ 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 बेटी आओ। आओ बेटा, नाश्ता कर लो। वैसे आरती, तेरे से मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अचानक भोपाल में कैसे? बस भोपाल ने याद किया और मैं आ गई। एक्चुअली यहाँ पे एक कंपटीशन है जहाँ पे मैं चीफ गेस्ट बनी हूँ। वाओ, कौन सा कंपटीशन? मिस्टर एंड मिसेस भोपाल। जे लो, अरे प्रतियोगिता हो रही है भोपाल में और जज को बुलाया जा रहा है मुंबई से। अरे भाई क्यों खर्चा कर रहे हैं इतना वो? अरे हम भी तो बैठे हैं इधर, हमारी नजर भी कम पार की नहीं है। हाँ जी, लेकिन जिस घर के लोग ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, भला वो चीफ गेस्ट कैसे बन सकते हैं? हमारे घर से कौन है? राज और सरिता। भोपाल के सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी की जोड़ी राज और सरिता से बेटर और कौन हो सकता है? वैसे मेरी और जी की प्रेम कहानी तो पूरे भोपाल में फेमस थी, इसलिए तो स्पॉन्सर्स ने पर्सनली मुझे फोन करके बोला कि चीफ गेस्ट मैं ही बन जाऊं। बस ये कंपटीशन सुनते ही सबसे पहले राज और सरिता का नाम ही आया मेरे दिमाग में, इसलिए मैंने इन लोगों का नाम लिखवा दिया कंपटीशन में। ठीक किया ना? सही कहा आरती भाभी, मेरे राज भैया और भाभी से बेहतर जोड़ी तो पूरे भोपाल में नहीं हो सकती। मुझे पूरा यकीन है कि ये कंपटीशन राज भैया और भाभी ही जीतेंगे। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे जानती हो इस बार विनिंग कपल को क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए। 5 लाख? 5 लाख? अरे आरती बेटा, अरे सरिता और राज को मार गोली। अरे हम दोनों भी तो जवान हैं अब तक। अरे तू देखियो, ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर इसमें राज और सरिता का नाम कटाने की क्या जरूरत है? आप लोग भी अपना नाम लिखवा लीजिए। बस अब आप जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यार क्यों खड़े? चलो जमकर तैयारी करते हैं। चल 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 चल। सरिता, मैंने तुम दोनों का नाम लिखवा दिया है। नाउ डोंट लेट मी डाउन, ओके? ये लो इनविटेशन कार्ड, इसमें वेन्यू, डेट, टाइम सब कुछ है। लो। आरती पर पूछ तो लेती। क्यों पूछती? अपना हक समझती हो तुम पर, इसलिए नहीं पूछा। नहीं, वो एक्चुअली राजी को ये सब पसंद नहीं है, वो थोड़े रिजर्व टाइप के हैं। सरिता, यश जी भी पहले ऐसे ही थे, उन्हें ये सब कुछ भी पसंद नहीं आता था, लेकिन अब वो कितना बदल गए। एक बात बताओ, इन पतियों की चाबी ना हम पत्नियों के पास ही होती है, जैसा चाहो वैसा भर दो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत दिनों बाद भोपाल आई हूँ, शोभा माँ और बाबूजी से भी मिलना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, राजी, पानी लीजिए ना। मैं अभी साफ करती हूँ।
सॉरी। बात क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। सुबह से इतनी खातिरदारी हो रही है, चाय, कॉफी, जूस, पानी। कोई तो बात है जो आप मुझे बता नहीं रही। सच में कुछ नहीं। चेंज कर लो। कैसे पूछूं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। बोलिए। वो एक्चुअली ताजमहल मांग रही हैं तो इतना क्यों झिझक रही? कहिए। देखिए, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। इतनी बड़ी चीज मांग रही है। वो बोलिए। मेरी एक दोस्त है आरती, शादी में आई थी पर आप उससे नहीं मिले। शादी के बाद आज ही आई है और इस बीच मैंने उससे बहुत सारे झूठ बोले और अब मैं उससे ये नहीं कह सकती कि मैंने उससे जो कुछ भी कहा था सब झूठ है। आरती ने हम दोनों का नाम एक कंपटीशन में दे दिया है और वो चाहती है हम दोनों हिस्सा ले उसमें। अब मैं उसे अपने घर के हालात नहीं बता सकती ना, और मैं नहीं चाहती कि उसकी नजरों में आपकी इज्जत जरा भी कम हो। इसीलिए एक ही रास्ता है, हम दोनों उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेते हैं। नहीं, आपको लगा मैं यही बोलूंगा ना? क्या लगा आपको कि इतनी सी बात के लिए मैं छोटू को ना कह दूंगा? सरिता जी, आपने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी किसी बात को मना नहीं कर सकता मैं। क्या कंपटीशन है? मिस्टर एंड मिसेस भोपाल का कंपटीशन। इस कंपटीशन में ना भोपाल की बेस्ट पति पत्नी की जोड़ी जीतेगी। जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया है, पर प्लीज मेरे खातिर इतना कर लीजिए। मैं अपनी दोस्त को क्या कहूंगी? हार गए तो? आप मेरे साथ हैं ना, मेरे लिए इतना ही काफी। हार जीत से हमें क्या लेना देना। थैंक यू राज, थैंक यू सो मच। मिस्टर एंड मिसेस भोपाल। सब मुंह के बल गिरेंगे हमारे सामने, है ना जी? क्या कर रही है? शर्म नहीं है क्या? आजकल के जमाने का दस्तूर यही है। हम क्या चाहते हैं कि आजकल के छोरा छोरी इनके आगे हम कम है? 5 लाख का इनाम नहीं चाहिए के? चाहिए चाहिए। चलो तो फिर। अनफिट है ये जगह हमारे लिए। हम कोई प्यार में पागल पति पत्नी तो है नहीं, सिर्फ दोस्त हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। टी, कॉफी? नो थैंक्स। ओके मैम। आरती जी। राज जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे एक छोटा सा कन्फेशन करूं? आज आप दोनों को अपनी आंखों से एक दूसरे की आंखों में खोते हुए देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू गाइस आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। ओह सॉरी, मैं बहुत बोल रही हूँ ना? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई है मेरी जिंदगी में जो आपसे भी ज्यादा बोलता है। वाह, काश यश जी भी यहाँ होते।
मैं तो उन्हें सच में बहुत मिस कर रही हूँ। वैसे आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मेरा और यश जी का पुनर्विवाह हुआ है। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पुनर्विवाह, ऐसा लगता है इस शब्द से जैसे जन्मों का रिश्ता। पुनर्विवाह का आपसे कैसे रिश्ता हो सकता है? आप लोगों की तो ये पहली शादी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर एंड मिसेस भोपाल कंपटीशन के सारे प्रतिस्पर्धी यहाँ पर आ जाए। चलिए चलिए, बातें बाद में भी होती रहेंगी। अभी आप जाइए कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन हम ये बात पूरी करेंगे कि आपका पुनर्विवाह से क्या संबंध है। ओके? एक मिनट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज हम करेंगे पति पत्नियों की जोड़ियों की परख कि किसमें कितनी कंपैटिबिलिटी है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला राउंड। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आज पति पत्नियों को बिना कोई शब्द इस्तेमाल किए सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के एक्सप्रेशन से अपनी बात समझानी होगी। आप लोगों को एक प्यारा सा गीत दिया जाएगा, आपको उसमें ऐड करना है और आपके दूसरे पार्टनर को पहचानना है। सिंपल। तो पहले हम किससे शुरुआत करेंगे? मैं मेरे से। तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अ मोस्ट सीनियर कपल, सोहन लाल जी और उनकी पत्नी कमला जी। तो आपका समय शुरू होता है अब। सामने सूरत या होठ लाल लाल। बस 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 बस, आपका टाइम खत्म। आई एम सॉरी सोहनलाल जी, आप गाना पहचान नहीं पाए। वैसे कमला जी, आप ये इशारों में क्या बता रही थी? आप खुद ही आगे बता दीजिए। बहुत ही अच्छे कमला जी, आपने बहुत अच्छा डांस किया। वेरी गुड। वैसे सोहनलाल जी, आपकी शादी को कितने बरस हो गए? 35 बरस से झेल रहा हूं इस मोटी अकल की औरत को। तभी आपके रिश्ते के सारे फ्यूज उड़ गए। नहीं मुकेश, ऐसा जरूरी तो नहीं कि अगर शादी बहुत पुरानी हो जाए तो कपल के बीच में केमिस्ट्री नहीं रहती। चलिए, अभी मैं एक ऐसा कपल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ जिसे देखकर आप लोगों को लगेगा कि शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके बीच में स्पार्कलिंग केमिस्ट्री है। प्लीज वेलकम राज एंड सरिता। तो एज वी से, लेडीज फर्स्ट। लगे पर्ची दीजिए। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। आदित्य जी, ये क्या? आपकी जोड़ी तो अभी से ही हाथ खड़ा कर रही है। कम ऑन सरिता, अपने आप को रिलैक्स करो।
और दिखा दो सबको कि शादी के इतने साल बाद भी एक कपल के बीच में, एक पति पत्नी के बीच में प्यार और मस्ती हो सकती है। सरिता जी, the time starts now. Time up. So, राज, क्या आप ये गाना पहचान पाएंगे? या फिर आरती जी को आज आप गलत साबित करें? ये लिखिए। सर काइलियो खटिया जाड़ा लगे। लाइए। And your time starts now. मैं हम मैं तू तेरे टाइम अप। सरिता जी, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। आप दोनों को मिलते हैं 20 पॉइंट। वेरी गुड। मैंने कहा था ना, रिश्ता चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, लेकिन केमिस्ट्री वो कहीं गायब नहीं होती। आरती जी आपके विश्वास पे खरे उतरे ना। बिल्कुल, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन कंपटीशन अभी बाकी है, इसलिए स्पिरिट अभी जिंदा रखिए। ऑन स्टॉप अंताक्षरी, हम कोई भी अक्षर बीच में कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं और फिर आपको वही अक्षर कोई दूसरा गाना गाना। रेडी? आपका पहला अक्षर है अ। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके। राज जी, आपका अक्षर है ह। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली जिसकी सजा, हम वो खता कर। सरिता जी, आपका अक्षर है र। ये लीजिए।
जाके आएगी बारात, रंगीनी होगी रात। कम ऑन सरिता, थोड़ी और कोशिश करो। सरिता जी, आई एम सो सॉरी, आप लोग हार गए। पहले राउंड के विजेता इस राउंड में पिछड़ गए। कुछ तो है इन दोनों के बीच में जो ये दोनों छिपा रहे हैं। जो है वो है नहीं, और जो है वो। अब हम खोलेंगे पब्लिक के सामने पति पत्नी के राज। हम उनसे 3 ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब हमने उन पार्टनर से पहले ही लिखवा लिया है। अजी, सुख दुख बांटना एक बात है और एक दूसरे की सीक्रेट्स जानना दूसरी बात। जिसने बताया वो सच्चा और जो नहीं बताया वो झूठा। अरे भाई, तभी तो मालूम पड़ेगा कि कौन है द मोस्ट कंपैटिबल हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ भोपाल। So please, I would like to call on stage Raj and Sarita. Please. सरिता जी, यार, पहला सवाल, आपके पति राज की दिली ख्वाहिश क्या है? वो थिएटर के एक बहुत कामयाब निर्देशक बनना चाहते हैं। वो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सरिता जी, अब दूसरा सवाल। ये सवाल कुछ ऐसा है कि कहीं से सुनने के बाद आपके दिल में आग ना लग जाए, इसलिए हमने पहले से ही फायर ब्रिगेड बुला रखा है। आपके पति राज के पहले प्यार का नाम क्या है? दिव्या मल्होत्रा। बिल्कुल सही जवाब। फायर ब्रिगेड वापस जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। यह जवाब भी बिल्कुल सही है। दिव्या तो वही लड़की है जिसे एसटी मुंबई में मिले थे। अब बारी तीसरे और आखिरी सवाल की है। आपके पति राज जी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं राज जी की सबसे बड़ी कमजोरी। बिल्कुल सही जवाब। 30 आउट ऑफ 30। वेरी नाइस। राज जी, आपका पहला सवाल, सरिता जी की सैंडल की साइज का नंबर क्या है? 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही राज जी। जरूर आपने अपने पहले प्यार की कहानी सुनाई होगी, तभी आपको ये 5 नंबर की सैंडल से खूब पिटाई हुई होगी। राज जी, आपका दूसरा सवाल, सरिता जी का वजन कितना है? एक मिनट, आप इस सवाल का जवाब दें। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इंश्योरेंस तो है ना? ये लीजिए। लगभग 50 किलो। वाह, मैंने पहली बार ऐसा पति देखा है जिसे अपनी पत्नी का वजन बिल्कुल बराबर पता है। आजकल बहू में उठाता फिरता है ना छछुंदरी को, नौटंकी जो करती है। अरे इसीलिए मेरे बेटे को पता चल गया होगा इसके वजन का। अरे मेरा बेटा तो रद्दी को देख के वजन पता दे, इसकी तो औकात क्या है। अब आपका तीसरा और आखिरी सवाल। यह सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, इससे प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। यहां पे आने से पहले आपने अपनी पत्नी को सजते संवरते तो देखा ही होगा, तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि सरिता जी के ब्लाउज में बटन है या डोरी?
राज जी, आई एम सो सॉरी, ये जवाब गलत है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये राउंड यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आपको मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरिता जी की इतनी निजी बात मुझे कैसे पता होगी? आखिर हम दोस्त ही तो हैं। आरती, तुम यहाँ? क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं क्या छुपा रही हूँ? झूठ मत बोलो सरिता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे और रांची के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब कंपटीशन में तो गलतियां होती ही हैं। मुझे बेवकूफ मत समझो सरिता, मुझे सब दिख रहा है। धोखा हुआ है मुझसे। मुझे लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से, पर नहीं, तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो है ना। वो कपल जिसके बीच में इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, हर राउंड जो जीते आ रहे थे, वो अचानक हार रहे हैं। सरिता, मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है। सरिता, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, बताओ मुझे क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। प्लीज, तुम्हारे और रांची के बीच में सब ठीक है ना? सच सुनना चाहती हो ना तुम? तो सुनो, सच ये है कि हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है ही नहीं। शादी के 10 साल बाद भी? पर क्यों? आरती, रांची बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। प्यार, ऐसी शादी से प्यार की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। हम दोनों के बीच शादी होते हुए भी नहीं है, इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि मैं रांची का पुनर्विवाह दिव्या से कराऊंगी और वो मेरा किसी और अच्छे इंसान से। ये है पुनर्विवाह शब्द से हम दोनों का रिश्ता। मैं रांची को इतने अच्छे से नहीं जानती, लेकिन एक बात पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ सरिता, उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तुम देखना, इस कंपटीशन के खत्म होने तक मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम दोनों का रिश्ता अभी भी बेजान नहीं है। लगता है ससुर ने सब कुछ सच सच बता दिया। आदरी को रद्दी की टोकरी कब तक चुप रहेगी? वक्त दिया होगा सब कुछ। सरिता, रद्दी की पोटली नहीं है, हीरा है, जिसे आप लोग परख ही नहीं पा रहे। बहुत अच्छे से जान गई हूं मैं आप दोनों को। 5 लाख रुपयों के लिए आए ना आप यहाँ पे, और अपने बेटे की शादी दिव्या से इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है वो पैसे कमाने की मशीन है। आपको अपने घर में बहू नहीं, टीवी स्टार चाहिए। लेकिन एक बात बता दो, रिश्ते पैसों से नहीं बनते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपकी बहू सरिता आपकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालती। तू क्यों उसकी वकालत कर रही है? तूने अभी तक खुद पुनर्विवाह किया है, और फिर तुझे मतलब क्या है? हमारी बहू हम कुछ भी करें। बेटी की उम्र की है, बेटी की तरह रह, समझे ना? दादी बनने की कोशिश मत कर, अकल मत सिखा हमको। तेरे ससुर से मकान खरीदा है, क्या गुलाम हो जाए तेरे? हाँ। हट। छी, कितने गिरे हुए लोग हैं। पता नहीं इस घर में सरिता